मोदी की गारंटी, ये बड़ा मंच एबीपी न्यूज की ओर से और एक एक करके सियासतदान आ रहे हैं, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हम मंच पर जो अगला नाम बुलाने वाले हैं वो किसी पहचान की कमी नहीं है, लेकिन नाम मैं लेती हूं मनोज तिवारी जी का, सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली। और अब उनसे सवाल जवाब के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी और यहां से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। मनोज जी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ओवर टू यू रोमाना। नमस्कार, हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान, राजनीति के रॉक स्टार। आवाज का जादू ऐसा कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लोग जब सुनते हैं तो झूम उठते हैं। जनाब, ये रिंकिया के पापा वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। जरा जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए। तो मनोज तिवारी मतलब राजनीति में एक अलग अंदाज, एक अलग शैली, और जो 3 राज्यों में विजय गाथा लिखी गई है, तो शुभारंभ जरा विजयगान के साथ कर लिया जाए। मनोज जी, माइक। देखिए, मैं तो इसको विजय गान से ज्यादा एक शुभ गान मानता हूं। एक शुभ की शुरुआत है और उसमें कहना चाहता हूं कि राजस्थान उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। छत्तीसगढ़ उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। मध्य प्रदेश हुंकार के बोला, देखो ऐसा है बसंती चोला। मोदी जी की गारंटी में जुड़ता जा रहा टोला। मोदी जी की गारंटी में जुड़ता जा रहा टोला। राजस्थान उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। युवा भी जुड़ गए, महिला जुड़ गए, आदिवासी वो समाज जुड़ गए, सबने बम बम बोला। ये देश उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। ये हमारा शुभ का गान है। अब शुभ की शुरुआत हो गई, अब शुभ की शुरुआत हो गई। चांद पे अपना लहरे तिरंगा और सड़कों पे बम भोला। ये देश उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। सबका साथ विकास सभी का, लक्ष्य यही है मोदी का। सबका साथ विकास सभी का, लक्ष्य यही है मोदी का। किसी के आंख में आंसू ना हो, लक्ष्य यही है मोदी का। मनोज तो है एक गिलहरी, दुनिया जम के डोला। अब रंगले बसंती चोला, ये देश उमड़ के बोला। एबीपी पे बम भोला। मैं अपने को बम भोला ही मानता हूं, कुछ भी निकलते रहता है, चलते रहता है। तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मनोज, बिल्कुल शुभ का गान, और आपने कह दिया कि साहब मनोज तो एक गिलहरी है, लेकिन दरअसल हकीकत तो ये है कि स्टार प्रचारक, ये जो 3 राज्य है जहां पर पार्टी को बम्पर जीत मिली, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर नॉर्थ इंडिया से अगर सांसदों की लिस्ट देखी जाए तो सांसदों में तो स्टार प्रचारक नाम सबसे आगे मनोज तिवारी का नजर आता है। और ऐसे में अब सवाल मेरा अगला ये है कि अभी तक बात होती थी मोदी मैजिक की, लेकिन अब बात जो है वो आगे बढ़ गई है। अब बात हो रही है मोदी की गारंटी के मैजिक की। तो देश दुनिया से इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक आपको देख सुन रहे हैं, जरा डिकोड कर दीजिए ये मोदी की गारंटी वाला मैजिक क्या है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, सो हो रहा विकास है। कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कह दो। आप नरेंद्र मोदी जी को ऐसे लोग भी दिखते हैं, हम भी देखते हैं, वो भी देखते होंगे, जो बिलो द बेल्ट बोलते हैं। पनौती कह दो।
कुछ भी, हाँ, वो तो देश के शुभ है, सही। लेकिन वो कहते हैं ना, बात तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप यू आर फ्री टू सी फ्रॉम योर ओन एंगल, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी जी को पलट के उसको प्रधानमंत्री के पद पे बैठे, और प्रधानमंत्री भी ऐसे वैसे देश के नहीं, दुनिया के एक ऐसे देश का जिसको पूरा विश्व जिसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन फिर भी उस पे हमारा फोकस नहीं है। अगर उनकी बात से सही में कुछ बात आई कि यार ये हमारा तो ले अभी पकड़िए कैसे ना, छुआ क्यों नहीं, ले पकड़िए ना, कुछ भी कह दो, ले पकड़िए। ले तो पकड़िए। इसलिए मैं कहता हूं जी। कि मैं बोलता हूं कि कुछ भी कह दीजिए जी, वो नहीं बुरा मानेंगे, एक अच्छी बात कहिए पॉलिसी में हम ले लेंगे। उनकी पॉलिसी मेकिंग में अपोजिशन के तरफ से भी कुछ ऐसी बात है जो ताने के रूप में आई, लेकिन हमें लगता है कि मैंने महसूस किया है वो पॉलिसी में ले लेंगे। इसलिए हम कहना कि जातिवाद पर विकासवाद की राजनीति चढ़ आई है, इसीलिए तो मोदी के सामने विपक्ष धाराशायी है। आज की तिथि में सारे विपक्षी मिल बैठेंगे, शीश महल बनवाएंगे, राजमहल बनवाएंगे, पर गरीब का घर बनवाया मोदी ने नहीं बताएंगे। 4 करोड़ लोगों से पूछो कि छत का क्या मतलब है। 4 करोड़ लोगों से पूछो छत का क्या मतलब है, और धुआं हटा जिन आंखों से उनसे पूछो कि गैस कनेक्शन का क्या मतलब है। बड़े बड़े घर में ही केवल वो टप से बत्ती जलती थी, एक मशीन आता है ना, टक से किया और गैस का चूल्हा जल गया। तो सबको तो छोड़िए ना, हमने अपनी मां को देखा है अपने घर में, जौने घर में, जिस घर में हमारे घर में भैंस भी है, गाय भी है, जिस घर में आपके तो चैनल के जो हेड हैं संत जी, वो गांव के व्यक्ति हैं, उनको जानता हूं मैं। हम जिस घर में दूध हम लोग अवटते थे, दूध अवटना मतलब जिससे दही बनेगी, घी बनेगा, वो घर हमने काला ही देखा है आज तक जिंदगी में। और हम क्या, सब जो रहने वाले हैं गांव में वो काला ही देखे होंगे। वो काला मां के कारण काला नहीं होता था, चूल्हा था, धुआं था। तो जब वो छत को काला करता था तो मां की आंख को क्या करता होगा, किसी ने कल्पना किया क्या? मोदी जी ने किया। तब हम कहने को मजबूर होते हैं कि छत का क्या मतलब होता है, उन 4 करोड़ लोगों से पूछो। हम ये नहीं कहते कि सबको अब छत भी मिल गया है, लेकिन इस सोच से विपक्ष का सारा कुनबा हिल गया है, सारा कुनबा हिल गया है। सोच रहे आज भी मोदी जी ने, अभी जब जीत हुई राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की, तेलंगाना को धन्यवाद देते हुए जब मोदी जी बोल रहे थे तो फिर कहे, क्योंकि लगातार परिवार बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी कोई छत से बेछत हो जाए। तो ये तो लगातार एक प्रक्रिया है जो 2022 के बाद भी चल रही है। और कुछ प्रक्रियाएं, रोजगार, घर, खुशियां, नई नई जो चुनौतियां हैं उनको कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी क्या है कि मन उसका साफ है, कर रहे इंसाफ है, और घमंड की कोई बात नहीं है,
क्योंकि मोदी की गारंटी साथ है। क्या बात देखो मोदी जी का तो कहना ही। लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ पर, और वो सवाल ये कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं इस वक्त सर। और दिल्ली आपकी कर्मभूमि है राजनीतिक तौर पर जी। पर यहां पर खासतौर से अगर बीजेपी की सियासत और मनोज तिवारी की सियासत, दोनों की सियासत की अगर बात की जाए तो फिर उसको आम आदमी ने निपटा डाला। मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से है, जिसने बीजेपी और मनोज तिवारी दोनों की सियासत को दिल्ली में किनारे लगा दिया। क्यों ना, इसको ये जो लाइन आपने कही ना, ये सत्य नहीं है। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की खुशियों को निपटा डाला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रहने वाले लोगों के सुकून को खत्म कर दिया है। उन गलियों में चल के देखिए जहां चलते समय आप कब गिर जाएंगे आपको पता नहीं। उन घरों में आते हुए पानी के नल से पूछिए जिसमें पानी की जगह वो नाली का पानी आ रहा है। पर मनोज जी 13, 15, 20 लगातार दिल्ली के लोगों ने तो भरोसा जताया, पर दिल्ली तो हार गई। कैसे? दिल्ली कहां जीती? हाँ। आम आदमी पार्टी जीत गई होगी भ्रम फैला के। क्या दिल्ली जीती है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जमुना जी साफ हो गई? क्या हमारे यहां ये दिल्ली में इसलिए आए थे कि बच्चों को शराबी बनाएं, शराब घोटाला करें? और ये तो छोड़ दीजिए, अभी चल के देखिए 10,957 लड़के सिविल डिफेंस के वहां सेक्रेटेरिएट के गेट पे बैठे हुए हैं। हमारे पास कल आए थे, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं सिविल डिफेंस की नौकरी चली गई। हमने कहा ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ। बोले ज्वाइनिंग लेटर नहीं था, बस खाली फोन आया था आओ ज्वाइन कर लो। आपने ऐसे कहीं शासन चलते हुए देखा है क्या? फिर धीरे से कहते हैं सर वो बुलाते थे अधिकारी तो हमसे पैसे भी लेते थे, कागज कोई नहीं देते थे। क्या इस तरह से दिल्ली जीत सकती है रोमाना जी? बीजेपी ठीक है, हम कह रहे हैं कि मदन लाल खुराना जी के और साहेब सिंह वर्मा जी के उस 93 से 98 के बाद बीजेपी नहीं जीती विधानसभा में। लोकसभा जीत रहे हैं लेकिन। हाँ, लोकसभा भी जीते, एमसीडी भी जीते। आज एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आ गई है। तो आप देख लीजिए गली गली में नोटिस है, घर सील हो रहे हैं, जबरदस्ती गला दबा के टैक्स वसूला जा रहा है, हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कूड़ा उठना मुश्किल हो गया है। वैसे तो देखिए अरविंद केजरीवाल आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आप तो मन से कलाकार व्यक्ति हैं ना, और आपका तो दिल बहुत बड़ा है। नसीहत आप क्या देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, उनको नसीहत देने की स्थिति में दिल्ली का कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? उनको नसीहत सिर्फ और सिर्फ इस समय कोर्ट दे सकती है, जो बार बार दे रही है। बताइए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े कि पैसा नहीं कर देते हो तो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का बजट काट के हटा देंगे, तब जाके आप आरआरटीएस का बिल दे पैसा सैंक्शन करते। आप अगर प्रगति मैदान का टनल बनाना होता है, यहां बैठा हुआ जो भी या टीवी में देख रहे हुए जो भी व्यक्ति कहेंगे हां यार प्रगति मैदान के टनल से गए थे, हमारी 50 मिनट की यात्रा 3 मिनट में हो गई खत्म, आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या उसमें दिल्ली सरकार ने अपना बजट दिया? नहीं दिया, मोदी जी को अकेले करना पड़ा। आरआरटीएस रैपिड रेल हो, यहां से दिल्ली से आप मेरठ मोदी नगर तक चले जाएं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम आज बना रहे हैं, हमारे क्षेत्र में चलिए हमने 709 भी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। अब बागपत में जो रहेगा वो भी 20 मिनट में दिल्ली में घुसेगा। जो शामली में रहेगा वो तो 10-12 मिनट में वो सीधे आपके एलिवेटेड रोड से आता हुआ सिग्नेचर ब्रिज पार करता हुआ आपके सीपी पे होगा। तो ये सारे काम एक तरफ, और मुझे लगता है फिर दिल्ली वालों को एक बार फिर से आपको रिंकिया के पापा वाला जो मामला है वो याद दिला देना चाहिए, क्योंकि यहां बात दिल्ली की हो रही है, यहां बात आपने शीश महल की भी कर दी है। हम और तो रिंकिया के पापा को हंसा रहे हैं। हाँ, वो तो रिंकिया के पापा को रुला रहे हैं। रिंकिया के पापा मतलब बिटिया का पापा। रिंकी बेटे का नाम नहीं होता है, बेटी का नाम होता है। हम तो कह रहे हैं कि हंस दे ले रिंकिया के पापा। यहां देखो बेटियों के पिता को दिल्ली में हंसी मुयस्सर है क्या? न स्कूल जाती, जब स्कूल में जाती है बेटी तो 9वीं क्लास में फेल हो जा रही है। पापा पूछ रहे बेटा क्यों फेल हो गए? डैडी मुझे नहीं पता। उसको इसलिए फेल किया गया कि वो 10वीं पास नहीं कर सकती है।
आपको पढ़ाना है उसको कि उसको फेल करके निकाल देना अपने घर में, अपने बड़ों की नजर में गिर जाए बेटी? इस दिल्ली में हो रहा है रोमाना जी। तो अब तो 24 का चुनाव सामने है ना, तो ऐसे में आपको रिंकिया के पापा वाला तो याद दिलाना होगा ना लोगों को। 24 में जी 24 में 7 सीटों संग मोदी जी साथ रहेगी दिल्ली। 25 में अरविंद को यहां से बुरी तरह से विदा करेगी दिल्ली। बैठे बैठे बना रहे हैं गाना। हम तो बना ही देते, हम तो गाना थोड़ी बना रहे हैं। दिस इज माई एक्सप्रेशन, भावनाएं व्यक्त कर भावनाएं रहे हैं। ठीक है। मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई। रोमाना जी, आप दिन भर स्टूडियो में तो नहीं रहते होगे, आपको भी जाना है। हमारी आंखें जल रही है, हमारा सीना जल रहा है। हमारे बच्चों की हमारे लोगों की, दिल्ली में लोगों रहने वाले की उम्र 15 साल कम हो गई है। अगर आप 100 साल जीने वाले होते थे तो आप 85 में चले जाएंगे, अगर 85 की उम्र है तो आप 70 में चले जाएंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रिसर्च बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 15 साल से 12 साल औसत आयु ले रहे हैं दिल्ली का, और काम क्या कर रहे हैं कि एक टीना घी पहुंच गया है। यू नो एक टीना घी, एक्सप्लेन प्लीज। एक टीना घी एक व्हाट्सएप चैट में पकड़ा गया, जो एक तेलंगाना की नेता और एक आम आदमी पार्टी के नेता के बीच व्हाट्सएप चैट पकड़ा गया। 173 फोन थे, सब तो कूच दिए गए, जला दिए गए। कूच दिए गए मैं समझता हूं, मतलब उसको कुचल दिया, तोड़ के। उसमें से 13 फोन बच गए, 13 फोन आ गए। उस 13 फोन में व्हाट्सएप चैट निकला है कि 7 टीना घी डिलीवर्ड। अब मैं सोच रहा हूं अरविंद केजरीवाल घी कब से बेचने लगा। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा, तो पता चला कि वो कोड वर्ड है। 1 टीना घी मीन्स 100 करोड़ रुपीस। उसमें यह भी लिखा जाता है, इज एके अवेयर, यस इन्फॉर्म टू एके। 7 टीना घी डिलीवर्ड, यस रिसीव्ड। आप बताओ, ये लोग हैं जो जेल में जाने के पहले कह रहे हैं कि अच्छा बताओ जेल में रह के हम सरकार चला सकते हैं नहीं। हम दिल्ली से पूछ रहे हैं, हम भी पत्र छाप रहे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार करना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारी व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? मनीष सिसोदिया जी को हम थोड़ी रोके हुए हैं। आप भी अच्छा पोल करा रहे हैं वैसे ही, जैसे आम आदमी हाँ, पार्टी हम भी करा रहे हैं। अच्छा, हमारे भी 5-7 सवाल हैं कि क्या दिल्ली की यमुना जी साफ होनी चाहिए क्या? दिल्ली के गलियों में साफ पानी आनी चाहिए क्या? दिल्ली के जो टैंकर माफिया हैं उनको समाप्त करना चाहिए क्या? ठीक है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये किया क्या? क्या जेल में रह के एक व्यक्ति जो जेल में अपने कर्मों से जाए उसको गद्दी पे रहनी चाहिए? कैसा हम लोग भी पूछ रहे हैं, और जो जवाब आ रहा है वो मैं बोल के नहीं बता सकता। जो क्या बहुत लोग अपशब्द भी लिख देते हैं, बट हम अपशब्दों के समर्थक नहीं हैं। लेकिन दिल्ली 2025 में ये जो पीछे एमसीडी गई ना आम आदमी पार्टी को, रोमाना जी, ये दिल्ली ने फाइनल टेस्ट लिया है कि देख अब तू बहाना मत करना। अच्छा, अब एमसीडी भी तेरी, दिल्ली सरकार भी तेरी, काम नहीं हुआ तो फिर अंतिम विदाई भी तेरी। ठीक है। लेकिन अभी आपने एक जिक्र किया यहाँ पर कि साहब ये जो आप बता रहे थे एक टीना घी वाली बात जी, तो इसमें आपने कहा दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी वाले नेता वो तो सलाखों के पीछे हैं। हाँ। लेकिन दूसरा आपने तेलंगाना के नेता का जिक्र कर दिया, एके इज ऑल्सो इन्वॉल्व। एके इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। उनकी 100 करोड़ रुपया विजय नायर को दे दो ना। मेरा सवाल ये है कि वो तेलंगाना वाली नेता, वो तेलंगाना वाली नेता पर क्योंकि ये कहा गया कि साहब बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया और ये साठगांठ का मामला बीजेपी और बीआरएस के बीच, यही तेलंगाना में भारी पड़ गया। कांग्रेस जीत गई तेलंगाना भाई। बीआरएस को तो तेलंगाना ने हटा दिया, किक आउट कर दिया। केंद्रीय एजेंसियों ने क्यों बख्शा?
तेलंगाना की उस नेता को जिसके व्हाट्सएप चैट का अभी आप जिक्र कर रहे एजेंसी थे। कैसे बच सकती है? एक तो देखिए, कभी भी बीजेपी एजेंसीज को डायरेक्ट नहीं करती। ओके। एकमात्र बड़े मंच से भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, इसलिए हमारा एजेंसी से कोई मतलब नहीं। ये तो राहुल गांधी जी जैसे लोगों को मतलब होता था, जो प्रधानमंत्री के भी पन्ने फाड़ देते थे, अध्यादेश फाड़ देते थे। हम बीजेपी के लोग हैं। हमारे यहां तो अगर अभी तो एक बीजेपी के भी सांसद से 80 करोड़ रुपया वसूला गया है। आप यहां तो कोई बच ही नहीं सकता। मनोज तिवारी गलती करेगा तो मेरे साथ भी वही होगा।